हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कौन कौन से निबंध तैयार करना है बच्चों, तो पहला जो सबसे मोस्ट निबंध होता है, मतलब इंपॉर्टेंट जो है, वो आपका पर्यावरण प्रदूषण है। ठीक है, क्वेश्चन यदि पूछ दिया गया प्रदूषण समस्या और निदान, तो आपको भटकना नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण ही समझना है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर पर्यावरण तो शब्द ही नहीं लिखा है, फिर हम कैसे लिखेंगे। परेशान मत होना, प्रदूषण दिख गया मतलब पर्यावरण प्रदूषण ही आपको दिया गया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके विज्ञान के चमत्कार पर है, यानी बढ़ते हुए जीवन में, मतलब मानव की तरक्की में किस प्रकार से विज्ञान का महत्व है, वरदान एवं अभिशाप। और तीसरा जो होता है बच्चों आपका खेलों का महत्व, जीवन में खेल का किस प्रकार से महत्व है। अब यदि आप कंप्यूटर का तैयार करते हैं तो लगभग विज्ञान के चमत्कार में कंप्यूटर का विशेष योगदान है। और पहले जो होता था 7 नंबर पूछा जाता था हम लोग के जमाने में, लेकिन अब 4 नंबर में पूछा जाता है, तो 4 पॉइंट ही लिखना है। आपको ज्यादा लिखना भी नहीं है, 2 पेज ही लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यदि आप 3 तैयार कर लेते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान का चमत्कार और जीवन में खेलों का महत्व। लेकिन वैसे पर्यावरण प्रदूषण हमेशा पूछा गया है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। जो बच्चों पहला स्टेप होता है, आप लोगों का प्रश्न रहता है कि मान लीजिए 21 नंबर का प्रश्न है, तो उत्तर क्रमांक 21 और निबंध लिखकर रूपरेखा लिखोगे। किसके बारे में लिख रहे हो, तो यहां पर उत्तर, जैसे आप सबसे पहले उत्तर ही लिखना पड़ता है, तो आप लोग लिखोगे प्रदूषण समस्या और निदान पर निबंध। जिस पर आप लिख रहे हो, यदि विज्ञान के चमत्कार पर, विज्ञान के चमत्कार एवं अभिशाप पर निबंध, तो आप ऊपर लिखोगे। इसके बाद रूपरेखा, तो चाहे आप किसी भी निबंध को लिखेंगे बच्चों, मतलब किसी का चाहे आप विज्ञान के चमत्कार का, चाहे कंप्यूटर का, चाहे मान लीजिए आपका अनुशासन का हो, चाहे खेलों का महत्व हो, तो प्रस्तावना और उपसंहार ये तो कॉमन है। और यहां पर प्रदूषण है तो प्रदूषण के रूप, प्रदूषण से समस्या, प्रदूषण पर नियंत्रण, ये आप अपनी भाषा में। मैं केवल 4 पॉइंट ही लिखा हूं क्योंकि 4 अंक आपको मिल जाएंगे। भाई आपको समय के निश्चित, मतलब कहने का मतलब समय पर ही आपको पूरा करना है ना। पता चला मैं कह दूं 5 पेज लिखो तो आप निबंध ही लिखते रह जाओ, और जो आपको 2-2 अंक वाले वो छूट जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको 4 अंक मिल जाएंगे 2 पेज में। प्रस्तावना का मतलब यह होता है कि आप प्रदूषण के बारे में जानकारी दें कि यह प्रदूषण है क्या चीज। उपसंहार का मतलब यह होता है कि प्रदूषण से क्या निष्कर्ष निकलता है। अब प्रदूषण के रूप का मतलब है किस किस प्रकार से प्रदूषण हो सकता है। प्रदूषण पर नियंत्रण का मतलब क्या हम प्रयोग करें, क्या हम रणनीति अपनाएं कि प्रदूषण कम हो सके। जैसे बच्चों मैं आपको प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा बता दूं, किसी भी चीज के बारे में, जैसे आप विज्ञान के बारे में लिखते हैं तो प्रस्तावना क्या होना चाहिए कि विज्ञान है क्या चीज, हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है। विज्ञान के बारे में कुल मिलाकर प्रदूषण की एक परिभाषा यहां पे बतानी है। कंप्यूटर का प्रस्तावना लिख रहे हो तो कंप्यूटर के बारे में आप उसकी जानकारी दे रहे हो। अब यहां पर मैं बच्चों प्रदूषण की बात करूं तो आप लोग बता सकते हो कि वर्तमान समय में, अभी इस समय पर इतनी जनसंख्या बढ़ रही है कि उनकी आवश्यकताओं के बढ़ने के कारण भाई सुख सुविधाओं की जरूरत पड़ती है ना। जितने व्यक्ति हो जाएंगे उतने ही ज्यादा खाना खाएंगे, उतना ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ होगा, सही है कि नहीं। उतने ही ज्यादा कपड़े पहनेंगे तो कपड़ा भी, उतने ही ज्यादा मान लीजिए गाड़ी का प्रयोग करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, उतने ज्यादा पेड़ पौधे का विनाश किया जाएगा, उतना ही प्रदूषण, उतना ही क्षरण होगा। तो जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो मानव की सुख सुविधाएं भी बढ़ रही है, इसलिए अत्यधिक मात्रा में मनुष्य चीजों का प्रयोग कर रहा है जिससे संतुलन बिगड़ रहा है। अत्यधिक प्राकृतिक चीजों के दोहन से संतुलन का बिगड़ना ही प्रदूषण कहला जाता है। प्रदूषण से मानव जीवन की क्रियाशीलता, गतिविधियां सब रुक जाती है। ठीक है, ये आपका बच्चों यदि प्रदूषण ऐसे लगातार बढ़ता रहा तो जीवन जो है महाविनाश की ओर अग्रसित होगा। ये आपको प्रस्तावना हो गया, सिंपल भाषा में लिखना है ना। देखो मैंने आपको एकदम सटीक लेकर आया हूं भाई, आपको भटकना नहीं है कि वर्तमान में बढ़ती हुई भौतिकता के अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण पैदा कर दी है। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आवश्यकताओं की मतलब जो उपयोगी चीजों की जो आवश्यकता है वो बढ़ रही है, जिसके कारण बच्चों हमें एक आकर्षण हो रहा है कि हम इस चीज का प्रयोग करें। आप देखिए मार्केट में जाएं, आपको एक चीज अच्छा लगेगा, पैसा है, दूसरा चीज भी अच्छा लगेगा, पैसा और तीसरा चीज भी। परिणाम स्वरूप मनुष्य प्रकृति के संतुलन को भूलकर अविवेकपूर्ण रूप से प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिसका परिणाम प्रदूषण है। प्रदूषण उद्योग की देन है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है अनचाही धीमी गति से आने वाली मृत्यु, जीवन शक्ति का ह्रास और बीमारियों का संक्रमकता। प्राणी मात्र की अनर्गल जनसंख्या वृद्धि ने इस महाविनाश को और नजदीक लाकर खड़ा किया है। मतलब जितना ज्यादा
मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि का एक क्रम बढ़ेगा, वैसे ही इंसान के महाविनाश का भी क्रम नजदीकी की ओर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मानव की संख्या लगातार बढ़ रही है। संख्या के बढ़ने से सुख सुविधाओं की जो निरंतरता आकर्षण है वो पैदा हो रही है। अब इस आकर्षण के कारण मनुष्य प्राकृतिक चीजों का दोहन कर रहा है, संतुलन रूप से उसको नहीं बनाए रखता, जिसके कारण प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। प्रदूषण हो सकता है चाहे आपका पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे आपका जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ये सब उद्योगों से प्राप्त होता है। तो यदि धीरे धीरे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ने के कारण यदि प्राकृतिक शक्तियों का ह्रास हुआ तो कहीं ना कहीं बीमारियों की संख्या बढ़ेगी, यानी बीमारियां जो है अत्यधिक मात्रा में होगी, इंसानों का मृत्यु ज्यादा होगा, जीवन जो शक्ति है आपके पास जो पावर है उसका ह्रास होगा। तो यह प्रस्तावना हो गया। इसके बाद बच्चों प्रदूषण के रूप कौन कौन से होते हैं? एक तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। ठीक है, मृदा प्रदूषण। परेशान मत होना सर कि मिट्टी प्रदूषण कहां से आ गया। अब जैसे इन सभी प्रदूषण का कारण मानव जीवन एक अभिशाप बनता जा रहा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों को आंख दृश्य शक्ति, कान श्रव्य शक्ति, नाक घ्राण शक्ति और जीवा स्वाद शक्ति और त्वचा स्पर्श शक्ति प्रदूषण के कारण निष्क्रिय होते जा रहे हैं। कहने का मतलब देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, स्वाद की क्षमता, ये सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। तो देखो भाई, कम लिखना है, ज्यादा भटकना नहीं है, ज्यादा भटकना नहीं है। ठीक है। इसके बाद प्रदूषण का नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है कि किस प्रकार से भाई साहब इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं। प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है। सारा विश्व प्रदूषण के कारण चिंतित हो उठा है, क्योंकि मानव जाति के विनाश के लिए प्रदूषण का राक्षस मुंह फैलाए सामने खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सन 1972 में पर्यावरण सुधार हेतु स्वीडन में पहला सम्मेलन हुआ। 109 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया। एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को माना गया। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण का उल्लेख है। सन 1980 में सबसे पहले इस ओर ध्यान दिया गया। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जहां विधिवत पर्यावरण की घोषणा की गई। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्वव्यापी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रदूषण पर नियंत्रण का मतलब यह है कि प्राकृतिक चीजों का दोहन कम करें, प्राकृतिक चीजों का दोहन कम करें, यातायात सुविधाओं में कम करें, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा ना दें। जो भी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए उसमें पर्यावरण का विशेष ध्यान दिया जाए। हम किसी भी वाहन का प्रयोग करें उसमें ध्वनि और उसमें उत्सर्जित होने वाले गैसों का विशेष रूप से ध्यान दें। जो भी हम मोटर व्हीकल निर्माण करें उस पर जो निकलने वाले गैस हैं उन पर विशेष ध्यान दें, तो जिससे प्रदूषण नियंत्रित हो सके। अनियंत्रित जो वनों की कटाई है उसे रोकना चाहिए। जो आपका जल प्रदूषित हो रहा है उद्योगों से निकल करके जो जल नदियों में जा रहा है तो वो जल क्या हो, अशुद्ध हो रहा है, तो उस पर ध्यान दें। ये सब प्रदूषण के नियंत्रण के कारण मतलब नियंत्रण के उपाय हैं कि कम से कम मात्रा में दोहन करें प्राकृतिक चीजों का। जल एक प्राकृतिक चीज है, पर्यावरण में जो पेड़ पौधे प्राकृतिक चीज है, इनका दोहन कम से कम करें। उपसंहार क्या है बच्चों? जल को प्रदूषित करने वाले उद्योगों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्य उद्योगों को जो पर्यावरण प्रदूषण फैला रहे हैं, वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, उन्हें राष्ट्रघाती मानकर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी प्रदूषण जनित सामुदायिक हत्याओं का एक कड़ी है। पेड़ प्राणियों और मनुष्य के सच्चे साथी है, मतलब पेड़ और जो प्राणी है उनका भी क्षरण ना हो। पेड़ों की कटाई पर रोक लगाया जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चों जंगल में यदि प्राणी नहीं रहेंगे तो पेड़ का कोई महत्व तो नहीं है। सब पूरे जो हमारे पर्यावरण में एक चक्र है, पूरा का पूरा एक दूसरे से कनेक्ट है। जब एक ही समाप्त होता है दूसरा कड़ी समाप्त होना तय है। यदि जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे खत्म होंगे, जीव जंतु नष्ट होंगे ही। पेड़ पौधा नष्ट हुआ तो वर्षा नहीं होगी, खेती नहीं होगा, मनुष्य का जीवन यापन नहीं होगा। जो औषधियां बनाई जाती है वो पेड़ पौधों से ही बनाई जाती है, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब मैंने इतना आपको प्रोवाइड किया तो आप लोगों को लगता होगा सर मैं इसको याद करूंगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपने भाषा में लिखना है। मैंने अपने भाषा में प्रोवाइड किया, आपको अपनी भाषा में लिखना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उसको आप अपने भाषा में इसका रूपांतरित रूप लिखेंगे। निबंध का तात्पर्य यही है कि आप कितना बढ़िया अपने शब्दों को उकेर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप किसी अध्ययन का, किसी दिग्दर्शिका का, किसी प्रश्न बैंक का या किसी किताब का, किसी टीचर के द्वारा बताए गए उसका ही निबंध लिखें। बस ये तरीका बता रहा हूं। इस तरीके से 2 पेज आपको लिखना है, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग निरंतर मेहनत करते रहे। हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपका डिमांड रहेगा उस पर हम वीडियो देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।